जय श्री राम। मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। एक मेरे भाई थे, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि आप शाबिर पिया की अगर साधना करते हैं या सेवा करते हैं तो उनके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप गुरु बनाते हैं तो उनके मुरीद होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो शाबिर पिया है वो जलाली हैं और शनिदेव महाराज भी जलाली हैं। तो मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर करता हूं। भ्रम ये है कि अगर आप किसी भी देवी या देवता जिसकी आप साधना करते हैं या नाम जप करते हैं, साधना और नाम जप में बहुत फर्क होता है। साधना उसमें कई विधान होते हैं, उसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो जो आप साधना कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, तो जो पूरी जानकारी है वो पूरी तरीके से बिल्कुल सही होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए, तभी वह साधना सिद्ध होती है। और आप साधना करके कुछ मांगते हैं साधना में आप, और साधना में वह कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग बाग यक्षिणी मांगते हैं, परी मांगते हैं, सिद्धि मांगते हैं। तो उसमें गुरु का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम मन में कोई भी इच्छा लेकर जब साधना करते हैं तो हमारे चारों तरफ भूत प्रेत, जिन बेताल वगैरह और बहुत सारी जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं वो हमारे चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं आकर, और हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। इस वजह से गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु आप बनाएं तो उसी लाइन का गुरु बनाएं। ऐसा नहीं है कि गुरु आप सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी और आपने उनको गुरु बना लिया और साधना करने चले गए आप, क्योंकि उन गुरु को भी नहीं पता कि साधना कैसे होती है। और जो भक्ति होती है, भक्ति में आप किसी को गुरु बनाएं या ना बनाएं तो भी आपकी भक्ति मान्य है। जो मैं आप लोगों को बताता हूं वो साधना नॉर्मल साधना है, सात्विक साधना है, जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। और बहुत साधारण साधनाएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने नाम जप बताया है। जब आप किसी भी देवता का नाम जप करते हैं तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब उस देवता के अधीन हो जाते हैं, उस देवता को ही भजने लग जाते हैं, तो आपको गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उसी के सानिध्य में रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उस देवता को भजते हैं तो वह देवता ही आपसे प्रेम करता है और अन्य देवी देवता भी आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शनिदेव महाराज की कुप दृष्टि है तो अब मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके सानिध्य में रह रहा हूँ, तो उनकी कुप दृष्टि मेरे पे पड़ेगी, लेकिन उस प्रकार से नहीं पड़ेगी जिस प्रकार से पड़नी चाहिए और लोगों पर पड़ती है। वह जो कुप दृष्टि होती है वह कम हो जाती है, कम मात्रा में हो जाती है। उसका प्रभाव जो पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये मेरे सानिध्य में है और ये मेरी सुरक्षा में है। इस वजह से उस उनकी जो दृष्टि होती है, जो उनका प्रकोप होता है वो बहुत कम पड़ता है, कम प्रभाव में पड़ता है। अगर आप पे साढ़े सती है या ढैया है तब, अगर वो भी नहीं है तो आप पर कोई भी कुप दृष्टि नहीं पड़ती है, ना उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। उस देवता का आशीर्वाद आपको मिलता है, उसकी भक्ति और शक्ति आपको मिलती है। मैंने सिर्फ नाम जप बताया आप लोगों को, किस देवता का किस मंत्र से आप जाप करें। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को आप जाप करें, मैंने जाप बताया, कोई साधना नहीं बताई है मैंने आप लोगों को। साधना करने के लिए साधना ऐसे नहीं होती है जैसे आप लोग समझते हैं कि साधना करने बैठ के सिर्फ नाम जप कर रहे हैं। नाम जप से साधना नहीं होती भाई। मैंने नाम जप बताया है इसलिए क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी भी नाम को या किसी भी मंत्र को भजते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। वह मंत्र कार्य करता है आपके आंतरिक मन के द्वारा। मन के कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने नाम जप करा और मेरे मन में कोई भी विचार चल रहा है या कोई भी चीज प्राप्ति के लिए मन में एक विकल्प है और वो संकल्प रुक गया है, तो वह चीज हमको मिल जाती है उसमें ही, नाम जप में ही।
तो आपको अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन से आप यह भ्रम दूर कर दें कि हम किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं तो आपको गुरु के सानिध्य होना ज़रूरी है। गुरु वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं पूर्ण तरीके से, कि भाई मुझे 11 दिन की साधना करनी है और फिर 11 दिन में आपको भगवान के सानिध्य में रहना ज़रूरी होता है और गुरु का होना भी वहाँ पर ज़रूरी होती है, उपस्थिति ज़रूरी होती है। ये मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने आपसे कह दिया कि जाओ तैरो जाकर, और जब आप डूब रहे हैं तो मैं वहाँ पर तो हूँ ही नहीं, तो मैं आपको बचाऊँगा क्या? इसी प्रकार से जब साधक साधना करता है तो वहाँ पर गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप साधना स्टार्ट करें। साधना के बहुत सारे तरीके होते हैं और सबसे ज़्यादा आप गुरु की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब शिष्य तमोगुणी साधना कर रहा है या तामसिक साधनाएँ कर रहा है, वहाँ पर भी गुरु का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। और वैसे अगर आप लोग नाम जप कर रहे हैं शाबिर पिया का या शनिदेव महाराज का, भगवान शंकर का, हनुमान जी का या बंगला मुखी का, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी विधान नहीं है। लेकिन मैं यह बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप से ही कार्य करना चालू करते हैं, इससे ही आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपको अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के दर्शन होने ज़रूरी हैं, जिससे आपकी जो आत्मा है, वो बलिष्ठ हो जाए और जो आपकी ऑरा है, वो मज़बूत हो जाए, ठीक है? इसी प्रकार से आप लोग नाम जप करें, कुछ ना करें, कहीं पे भी ना भटकें, यह मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग बरलगाए ना, जैसे लोग बाग बहुत से जगह बैठ के बोलते थे गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु का होना ज़रूरी नहीं है। सही मंत्र और सही बीज लगा हुआ हो, तो आप घर पर बैठ के ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा विकल्प ये नहीं है कि आप लोगों को भगताई में जोड़ना। मैं आप लोगों का मेरा विकल्प सिर्फ़ इतना ही है कि आप लोग सिर्फ़ भगवान की भक्ति करें और भगवान के दर्शन करें, जिससे आप लोगों को विश्वास हो कि हाँ, ऐसी कोई भी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जो हमें और आप लोगों को चला रही है। मैं ये नहीं चाहता कतई आप लोग भक्त बने, आप लोग परिवार में रहें, अपने परिवार को देखें, काम-धंधा करें और भगत लाइन में ना पड़ें, क्योंकि जो भगत लाइन है वो बहुत बुरी है, बहुत गंदी लाइन है। क्योंकि मैं इस कार्य को करता हूँ तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर भी लोग विचार मेरे प्रति गलती ही रखेंगे, चाहे मैं कितना भी सही हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग इस लाइन में ना पड़ें बिल्कुल भी, क्योंकि इस लाइन में खुद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही होना। क्योंकि इस लाइन में अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं, तो आदमी का नेक भी कुछ भी विचार बदलता है या कुछ भी होता है, तो सारी साधनाएँ खंडित हो जाती हैं, सारा तप चला जाता है, सारी शक्तियाँ चली जाती हैं, सारी सिद्धियाँ चली जाती हैं। फिर आदमी सिद्धियों के वशीभूत होकर दुनिया में भटकता फिरता है कि भाई हमारी सिद्धियाँ बंद हो गईं, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वजह से आप सिर्फ़ नाम जप करें, किसी गुरु का सहारा ना लें, किसी का ना लें। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः ओम का जाप करें या शाबिर हक शाबिर का जाप करें। जो मैंने और मंत्र बताए हैं, आप उन मंत्रों को लें और उन मंत्रों को आसन पर बैठकर आराम से जाप करें, बिना माला, बिना किसी के। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को। आप देखेंगे बहुत जल्द आपको भगवान के दर्शन ज़रूर होंगे। जय श्री राम, जय महाकाल।